हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जीके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस वालों के लिए रामबाण साबित होने वाले। दोस्तों अगर आप ये वीडियो सीधा से 10 मिनट की वीडियो सीधा से आप देख लेते हो तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि इस वीडियो से आ सकता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ बता दें कि ये आगामी एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाले। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से लिया हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो दोस्तों बता दो 8 ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा 8 ग्रह होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग और दोस्तों बता दें कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। बृहस्पति ग्रह ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह होता है। और चलिए दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ध्यान में रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों देख सकते हैं मनुष्य शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 37 डिग्री। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य शरीर का सामान्य ताप। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह को कहते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा भोर का तारा, दोस्तों ध्यान में रखिएगा भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। ध्यान में रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा। तो दोस्तों देख सकते हैं वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था। तो दोस्तों वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो वहां का शासक कौन था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा जमोरिन। दोस्तों ध्यान में रखिएगा बी हो जाएगा जमोरिन। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो वहाँ का शासक कौन था, तो जमोरिन। ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पद्मा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों पद्मा। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। तो देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और दोस्तों हाँ बता दें सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछ दे क्वेश्चन में सिक्किम। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये 9 फरवरी को दोस्तों बता दें कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 फरवरी को। ध्यान में रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 25 जनवरी को दोस्तों मतदान दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। और 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद में रखिएगा दोस्तों, याद सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग बिना देरी किए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकोटीन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों बी हो जाएगा निकोटीन। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गोवा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8.3 मिनट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह रहा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1931 में गांधी इरविन समझौता। दोस्तों ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, बुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों बुलर झील भारत के किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लोकसभा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, देख सकते हैं भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। और कितना करता है? तो 4096, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। ध्यान में रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एड्स। आप लोग को पता है एड्स हो जाता है HIV। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिकेट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1930 में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला और लास्ट प्रश्न, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मैं बता दूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये 25 में से आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग की तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए।